है कांतिक व्याम कौतिक ही कौतिक। मार के आगे कांदा को काटा तो गांव का लंगवाड़ा कौन काटन दी। यदि कोई अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है बेचारी, तो गांव के जो लंगवाड़ होती है ना, विकेट वो उसको आराम से निकालने नहीं देते। तो ऐसे कह रहा हूँ कि वो पढ़ा रहा तो बीच में किसी का कॉल आ जाए, किसी को वो मॉड्यूल चाहिए, किसी को आंसर की चाहिए, तो वो लंगवाड़े हैं। और मैं अपने बारे में तो बोल भी दूंगा। लेकिन मैंने पहले ऐसे कहा था कांति की हम कौतिक की कौतिक, तो तुम कांति हो कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तभी बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है। अब क्या क्या ही कह दिया, इतना कहाँ समझ में आए। बढ़िया, यही आ जाए बात है। चलो ये टी है, ए बी कितना आएगा, कॉस आर इज इक्वल ए बी डी बाई कॉस आर। वैसे भी आप इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो ए बी का अगर कॉस और सामने पता नहीं चला ना, कोई बात नहीं है, मैं साइन लिख देता हूँ। साइन आई माइनस बराबर लंब बटा ए बी, तो डेल्टा बराबर ए बी माइनस आर आ जाएगा। ए बी किस गया है, टी बाई कॉस आर, और साइन क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे तो नहीं है कि, हाँ इतने मॉड नहीं मतलब, ठीक है। अच्छा मतलब मैं भी मॉड नहीं हूँ। चलो बढ़िया है, ये बात मुझे भी पता चली आज की मैं मॉड नहीं हूँ। और अच्छी बात ये नहीं है कि मुझे आ गया, अच्छी बात ये है कि मेरा आंसर तुमसे मैच कर गया। सोचो कितना चीज, मतलब कितने लोगों से तुमने तो मेरे से आंसर मिलाते हो, मैंने कितने लोगों से मैच करा। बिग चीज घर पे बताता हूँ, वैसे चीज नहीं चीजा। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आपको पता भी रहना चाहिए क्या क्या, कि जब ग्लास स्लेब से प्रकाश गुजरता है तो वो अपने समांतर विस्थापित हो जाता है, उसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। बता रहे क्योंकि एनसीईआरटी की हेडिंग है तो सीधे सीधे सवाल बनते हैं। टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन भी, कंडीशन ये है दोनों तरफ माध्यम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दोनों सतह एक दूसरे के समांतर। इन चीजों में से कोई भी चीज बिगड़ी तो बात बिगड़ जाएगी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, दोनों तरफ माध्यम समान हो और दोनों सतह एक दूसरे के समांतर भी आए। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जीरो की तरफ बताओ, डेल्टा जीरो साफ साफ दिख रहा है। कहने का मतलब बहुत 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 पतला कांच की पट्टिका हुई तो बहुत ज्यादा पार्श्व विस्थापन देखने को, इसीलिए डेल में अपने पास चीज देखते हैं, अपन क्या मान के चलते, जो प्रकाश के यहाँ पे गिर रही है अपने उसके ठीक पीछे क्या मान के चलते हैं, परावर्तन अपवर्तन या विवर्तन से क्यों ना आई हो। तो यहाँ से, यहाँ जब प्रकाश किरण आई उसको तो ये लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, ऐसे इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, जबकि एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ये किसकी वजह से, पार्श्व विस्थापन की वजह से। तो मेरा कहना यहाँ पे क्या है
मेरा कहना यह है कि जब बहुत पतला कांच होगा तो उसमें पार्श्व विस्थापन देखने को, जब मैं ऐसे कह दूं आई आर बहुत छोटा हो, मतलब अभिलंबवत आपतन हो रहा हो, तो आई आर बहुत छोटे होते हैं तो साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थीटा हो जाती है, और कॉस की वैल्यू वन हो जाती है, की वैल्यू वन होती है। तो ये आ गया टी आई माइनस आर। कोई इसके अलावा और क्या बना सकता है? जब पता होता है स्नेल्स लॉ लगाए, म्यू वन तो वायु थी, साइन आई, म्यू टू म्यू म्यू और आई, आर था बहुत छोटा तो आई बराबर म्यू, आर तो आर बराबर आई बाई, तो क्या हो जाएगी टी आई वन माइनस वन बाई। समझ गए होंगे, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, कहता है कि बताओ जरा अभिलंबत आपतन पे। अभिलंबत का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे लंबवत, अभिलंबत मतलब लगभग लगभग है। मतलब आई बहुत 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 थोड़ी सी कर देता है, कहीं पे भी ऊपर ले जाता है, कहीं पे नीचे ले आता है, ऐसे चार ऑप्शन कंफ्यूज करके कि आई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90, एकदम 90 होते ही बात बिगड़ जाएगी क्योंकि सीधी चली जाएगी, लेकिन लगभग लगभग 90 डिग्री के आसपास हो तो बताओ क्या होगा। टी इंटू साइन 90 माइनस आर, कोस आर नीचे भी, तो क्या होगी रे टी, देखो टी के बराबर ही आ गई, ये कैसे हुआ? क्यों नहीं होगा? ये ऐसे गई तो पैरेलल की पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल की पैरेलल चली गई, इसका मतलब ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कितनी, पट्टिका जितनी होगी कर सकते हैं। तो केवल ये पार्श्व विस्थापन पे इतना कुछ अपन ने देख लिया। तो पार्श्व विस्थापन के आपको ये सब के सब केस भी याद है, और बाकी का ठीक है। एक चीज और पढ़ाऊंगा, बाकी मैं फ्री कर रहा हूँ आपको। ठीक, क्या समतल सतह पे अपवर्तन या आभासी गहराई, क्योंकि अभी मैंने अपवर्तन कराया किससे, कांच की पट्टिका से, हम उस माध्यम में जा रही है। आप कहोगे सर ये तो बता ही रहे थे, आप शुरुआत ही यहाँ से की थी। शुरुआत मैंने घटना से चालू की थी, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करा। इस वाले के ग्लास स्लैब में प्रतिबिंब का निर्माण में देखा मैं, थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट होता है, कितना शिफ्ट वो जैसे अपन परावर्तन मेरे से भी तो देखो जाएगी। और ये एक ऐसे भेज दूं, कोई भी ले लीजिएगा ऐसे बेसिक, जैसे विरल में जा रही है तो फिर कोई मान लो उसके लिए प्रकाश किरण दिखेगी। अब ऐसा नहीं कि एक ही प्रकाश किरण ही, ऐसे बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश किरण जा रही है, तभी तो तीव्रता थोड़ी ठीक ठाक दिखेगी। लेकिन हमें तो रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए, और एक ये होगी और एक ये होगी। ये अपवर्तन से पहले मिली तो क्या बनाएंगी? प्रकाश किरणें यदि अपवर्तन से पहले मिलती है तो क्या बनाती है? बिंब बनाती है। ठीक है, ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब वास्तव में था। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब, आगे जाके तो हमें मिलने के कोई चांस नहीं लग रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगी, इमेज, या फिर मैं कह दूं जो आपका आभास हो रहा है वो ये ऑब्जेक्ट है। इसके प्रकाश किरण इससे पहुंची तो इसको तो लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसी वजह से सिक्का ऊपर, तो पानी का जो पेंदा है वो भी आपको ऊपर उठा दिखाई देता है। सवाल आपसे यही बनता है कि ये कितना ऊपर उठेगा, या क्या दूरी होगी वगैरह वगैरह। ये आपकी वास्तविक गहराई थी डी, और ये आपकी आभासी गहराई है डी डैश। यहाँ तक ठीक है? चलो तो अब आगे मैं से कहूँ कि ये कौन आई है, तो ये भी क्यों जेड बन रहा है। चलो ये कौन आपका आर है, तो आपको पता है ये टोटल कौन भी
ये आर हो जाएगा। क्लियर है? ये दूरी में मान लो कि एक्स है, 10i बटा 10r। बताओ जरा, 10i लंब, 10r लंब, आधार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे म्यू 1 साइन आई म्यू 2, आई वाले की दूरी और आर वाले की दूरी। कहने का मतलब आर वाले की दूरी तो प्रेक्षक के लिए दूरी, और आई वाले की दूरी किसकी? बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट का। तो अब ये बिंब की तरफ का कोण है और ये प्रेक्षक की तरफ का कोण है, मतलब डी डेश बराबर आप क्या कर दोगे, डी इंटू 10i बटा 10r कर दोगे। वास्तव में गहराई ये होती है, हालांकि आपने डी बाई रख रखा होगा, डी होता है, पर काज है लंबवत आपतन है, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं इसको लगभग। तो ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये आई बहुत 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 छोटा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। तो 10i लगभग लगभग साइन आई और 10r भी लगभग साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। मान लो ये माध्यम म्यू 1 है तो अपन कहेंगे म्यू 1 साइन आई और अगला म्यू 2 साइन आर। ठीक है, चाहो तो आप कह सकते हो ये कौन सा बिंब वाला था और ये प्रेक्षक वाला था। तो बताओ साइन आई बाई साइन आर, म्यू प्रेक्षक बटा म्यू बिंब। तो डी डेश डी म्यू प्रेक्षक बटा म्यू बिंब। ठीक है, इससे और यदि आसान, क्योंकि अभी अभी भी थोड़ा सा ये रही, मैं ऐसे कहूँ कि अंदर का म्यू था और बाहर का वायु ले लिया, हमेशा ये माध्यम लेंगे किसके रेस्पेक्ट में? वायु के रेस्पेक्ट में। तो वायु के रेस्पेक्ट में है तो प्रेक्षक वाला तो 1 हो जाएगा, तो प्रेक्षक वाला 1 हो जाएगा, तो क्या बचा है, डी बाई म्यू। सिंपल सी बात है, म्यू किसके सापेक्ष था? वायु के सापेक्ष। वायु नहीं होता तो कुछ और होता, तो अपन कहेंगे बिंब वाले का किसके सापेक्ष? प्रेक्षक के सापेक्ष। सिंपल सी बात है, किसका? प्रेक्षक के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? प्रेक्षक। तो अपन ने वैसे भी आप सिंपल सा सोच सकते थे, सिक्का आपको ऊपर उठा दिखाई देता है, इसका मतलब सिक्का आपके थोड़ा पास आ गया, पास आ गया तो दूरी, दूरी कम होगी तो म्यू से भाग दिया, गुणा किया, भाग दिया। तो बस सघन की चीजें देखते हैं, कहां से? विरल से। तो दूरी आपको छोटी करनी है तो म्यू से भाग दे दो। सघन से अपन विरल की चीजें देखते हैं, दूर दिखती हैं, तो आप म्यू से। तो सिंपल सी बात है, यदि मछली पक्षी को देखेगी तो पक्षी थोड़ा उसको दूर दिखेगा, और पक्षी मछली को देखेगा तो मछली पास दिखेगी। बस इतना ही करना है। कम करनी है तो म्यू से, ज्यादा करनी है तो बस ये दो चीज रही तो आपका काम हो जाएगा। फिर लगेगा कि सर ये चीज तो वैसे रटवा दे, इतना क्या करवाया। अब भाई वो तो तब है ना, वो है जैसे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टिक लगा दो, कौन कौन से बोर्ड में आने के चांस है, इसका मतलब ये नहीं ना वही आएंगे। तो ये है कि जो ये लाइन बोली है तो रेपिडली बार बार यूज करने वाली है, बाकी का आपको कभी कभार ये चीजें भी काम आ जाती है। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि ये आभासी थी, ये वास्तविक थी, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट। कितना शिफ्ट हो गया? डी माइनस डी डेज। तो इसको कहते हैं अभिलंबवत शिफ्टिंग। अभिलंबवत शिफ्टिंग। नाम दो देखें, एक पहले 500 आया था और ये क्या हो, अभिलंब शिफ्टिंग कितनी होती है करना। हाँ, इसी का पॉइंट अलग नहीं है। ये क्या है कि भाई एक पट्टिका रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, आपको पता है टी बाई टी बाई म्यू, ये भी कितनी दिखी, टी बाई, और ये भी। तो आपको ये दिख तो ऐसे रही थी, लगता ऐसा रहा कि वास्तव में फिजिकली तो डिस्टेंस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस, लेकिन आपको आभास कितना होगा, T1 बाई म्यू 1 और T3 बाई। हम कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई म्यू। लेकिन ये म्यू जो होगा वो क्या होगा, प्रभावी म्यू होगा। क्या होगा? प्रभावी इफेक्टिव। और आपका सवाल बन सकता है प्रभावी म्यू होगा कितना?
तो अपन कहेंगे कि ये प्रभावी एक ही होता तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई म्यू, और इधर T1 बाई म्यू 1, T2 बाई म्यू 2, T3 बाई म्यू 3, क्या आ जाएगा म्यू, इक्वलेंट आ जाएगा। मतलब मैं इसको पूरे को क्या मान लिया, एक ही मान लिया, तो उसका म्यू भी तो एक ही होगा, लेकिन वो म्यू क्या होगा ये चेक करना पड़ेगा। अब विलंबित विस्थापन इसकी वजह से आया T इंटू 1 - 1 बाई म्यू, T इंटू और T इंटू, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, फिर ये हो जाएंगे, मतलब कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास अपवर्तन। अब आप एक एक हेडिंग को आप घर जाके करोगे, थोड़ा जान लगाओगे, तब जाके समझ में आए, वरना सब चीजें ऐसे लुट जाएंगी। जो और अभी आ रहा होगा सोचो, तो अभी तो आना, बाकी अभी तो क्लास में ही पता चल रहा है इस चैप्टर में कि जोर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी तरफ से इनपुट, वो टाइम मिले आपको, तो जो क्लास में पढ़ाने वाले पहले थोड़ा थोड़ा उसको देख के आ जाओ, तो तुम्हें लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ जान लगानी, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। बाकी चैप्टर में पहले अपवर्तन, फिर लेंस, लेंस से अपवर्तन, उसके बाद में वहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह आ जाएंगे। फिर आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आंख, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो चीजें अपने पास अलग अलग पिक्चर, बट उस चीज को तो अब शाम को जरूर सेमीकंडक्टर होगा, ये श्योर है।